हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। इस सूट को मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है। मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई 9 इंचेस और लंबाई 10 इंचेस मैंने ली है। पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और गले की लंबाई मैंने यहाँ पर 8.5 इंचेस ली है। इस तरह से मैं इसका एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। जिस साइड से मैंने पेपर कैनवास को फोल्ड किया है उस साइड से मैंने लंबाई में 1 इंच पर एक मार्क किया है और चौड़ाई में आधा इंच पर टिक किया है। यहाँ से मैं इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और ऊपर की साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। कॉर्नर पे 1 इंच का मार्क करके वहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने गले के अच्छे से मार्किंग करने के बाद गले की किनारी से मैं 1 इंच का मार्क करूँगी और वहाँ भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। बाहर की साइड से मैंने गले की अच्छे से कटिंग कर ली है, उसी तरह से मैं अंदर की साइड से भी गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले के अच्छे से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। उस लाइनिंग के फैब्रिक को इस पट्टी को मैं इस तरह से रखूँगी और अच्छे से आयरन करूँगी। इसे अच्छे से आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं 1/4 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखूँगी। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब गले की किनारी से मैंने जो 1/4 इंच का मार्जिन रखा था उस पट्टी को मैं अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और उस पर सिलाई लगा लूँगी। इसकी अच्छी सी सिलाई करने के बाद इस पेपर कैनवास को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसका मैंने सेंटर निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं मेन सूट का भी इसी तरह से फोल्ड करूँगी और उसका मैं सेंटर निकालूँगी। मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है और उस मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर इस गले की पट्टी को मैं इस तरह से रखूँगी और सेंटर पे सेंटर मिलाकर इसकी किनारी से मैं सिलाई लगा लूँगी। गले के अंदर की साइड पर मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। अंदर की साइड का जो फैब्रिक है उसे कट करते टाइम पर यहाँ पर हम 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे। अंदर की साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक हमने रखा था उस पर हम इस तरह से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते टाइम पर यहाँ पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। ये कट्स लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब इस पट्टी को हम उल्टे साइड पर पलट लेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब जो हमने पेपर कैनवास कट करते टाइम पर जो पेपर कैनवास बच गया था उसे मैंने यहाँ पे ले लिया है और नेक के नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर की साइड पर 2.5 इंच पर एक मार्क करूँगी और यहाँ पर इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसे निकालने के बाद यहाँ पर इस तरह से चौड़ाई में भी एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगी और इस पेपर कैनवास को मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। मैंने यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद इसे कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। ऊपर की साइड पर इस पेपर कैनवास को मैंने गोलाई में कट कर लिया है। अब इस पेपर कैनवास को मैं गले के नीचे इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर मैं पेन की मदद से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने यहाँ से अच्छे से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब गले की नीचे की साइड पर मैं इस तरह से 1 इंच पर मार्क करूँगी और वहाँ पे मैं कैंची की मदद से उसे कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इस पेपर कैनवास को गोलाई में कट कर लिया है। इस सूट के ऊपर रेड कलर के और कुछ ब्लू कलर के फ्लावर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो रेड कलर का भी फैब्रिक ले सकते हैं। इस ब्लू कलर के फैब्रिक पर मैंने इस पेपर कैनवास पर इस तरह से रखा है और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसी साइज़ का मैंने दूसरा भी फैब्रिक लिया है और वहाँ पर उसे इस तरह से रखकर ऊपर से मैंने किनारे से सिलाई लगा लूँगी। इसके किनारे से मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करने के बाद जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। इस पट्टी को मैंने इस तरह से पलटने के बाद इसके किनारे पर सिलाई चला लूँगी।
और जो एक्स्ट्रा के धागे और फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने हमारा जो मेन फैब्रिक है उस मेन फैब्रिक के कलर का मैंने थ्रेड लिया है। इस पैच पर मैं स्केल की मदद से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस थ्रेड से मैं इस पर सिलाई चला लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से मैंने इस पैच के ऊपर जो लाइनिंग ड्रॉ कर ली थी उस लाइनिंग के ऊपर मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। इस तरह से हमारा ये पैच तैयार हो जाएगा। इस पैच को हम मेन सूट के गले के नीचे इस तरह से रखेंगे और अच्छे से पिन अप कर लेंगे। इसे अच्छे से पिन अप करने के बाद किनारी से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। गले के किनारे से मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है और जो मैंने पिन अप कर लिया था उसे भी मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसे मैंने आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी और इसकी किनारी पे मैं सुई धागे की मदद से मोतियों को अटैच कर लूँगी। मैंने पैच के किनारे से मोतियों को अच्छे से अटैच कर लिया है। ये देखिए, तैयार होने के बाद हमारा ये नेक डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।